सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 101 रुपए 10 पैसे का प्राइस आ चुका है। एनएचपीसी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है और फर्स्ट टाइम है ये कि स्टॉक है 100 रुपए से ऊपर है। तो यहाँ से जिस तरीके से एसजेबीएन के अंदर जो आपने मूव देखा, क्या एनएचपीसी के अंदर भी बनने वाला है? इसके साथ साथ क्या हमें 100 रुपए पर भी इसको बाय कर लेना चाहिए? तो जैसा कि एनएचपीसी की बात कर रहे हैं, 100 रुपए पर आ चुका है एनएचपीसी और यहां पर आप देखेंगे एसजेबीएन 142, कुल मिलाकर 150 के अराउंड है। स्टॉक्स लगातार खींचे जा रहे हैं। एनबीसीसी आप देखिए 170 पर पहुंच चुका है। लगातार जो पीएसयूज नहीं चले थे वो अब चलना स्टार्ट हुए, क्योंकि जो चल चुके थे उनमें जगह बाकी नहीं है। जिनमें नहीं आया था मूव बड़ा, उनमें यहाँ पर जो है जगह छानी जा रही है। तो अभी एनएचपीसी जो है वो 100 रुपए का मार्क जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर लिया है और पा भी लिया है यहाँ पर। और हम देखेंगे इस कंपनी का, एक्चुअल में इस कंपनी का नहीं, यहाँ पर फ्यूचर हम देखेंगे और इसके साथ साथ मार्केट साइज क्या है इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम, यानी कि 4-5 साल में कितने CAGR से ग्रो करने वाला है ये सेक्टर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक बेहतरीन स्टॉक हमें देखने को मिलता है एनएचपीसी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो यहाँ पर फोकस कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो आपका यहाँ पर हाइड्रो पावर कंपनी है या हाइड्रो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको एनएचपीसी जैसी कंपनी, और सबसे बड़ी तो यही है हाइड्रो पावर में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट भी कहीं ना कहीं इनके पास ही आता हो, वो दिखेगा। तो अभी अगर आप देखें तो इंडिया का पावर मार्केट साइज की अगर हम बात करेंगे ना, ऑलमोस्ट 2029 तक की जो बात है, एस्टिमेट यहाँ पर जो है 2023 में लगाया गया था ऑलमोस्ट। बट अगर आपको याद हो, अडानी टोटल गैस या फिर आप कह सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर मैंने एक रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको चाइना के बारे में बताया था, डिटेल यहां पर बताया था कि इंडिया को कितना कैपेसिटी की जरूरत है। हमारे पास अभी जो है वो लमसम 450 गीगावाट की कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, जबकि चाइना जो है वो 13,000 गीगावाट की कैपेसिटी है, वहां तक पहुंचने वाला है, उसकी तैयारी है। तो देखिए कितना ह्यूज गैप है। बट एक और बात है, बिजली की खपत जो है चाइना में ज्यादा है, जिसकी वजह से कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ रही है। हमारा क्या है, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे जगह जगह जब स्टार्ट होगी तो बिजली की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ऐसे में जो आप कटआउट देखते हैं, पिछले साल हमको देखने को मिला था एक बड़ा कटआउट पावर का, वो इसीलिए था क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी और खपत जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी। तो सरकार ने कहा था कंपनियों से कि यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करिए, सारी कंपनियां लग गई उसके अंदर। तो यही बात समझिए कि गर्मियां आ गई हैं, कैपेसिटी और हर साल इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। तो इन कंपनियों को लगातार यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो पैसा भी यहाँ पर जो है भरकर इनके पास आएगा। तो अभी आप ये समझिएगा पावर सेक्टर में बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखना है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 2029 का जो CAGR बताया जा रहा है वो 8.80% से ग्रो करने वाली है ये इंडस्ट्री। तो अभी आपके सामने यहाँ पर है और मार्केट वॉल्यूम 2029 तक का बताया जा रहा है कि 492.86 गीगावाट से इंक्रीज होगा। 2024 की बात है, ये 2024 की बात है, ये 492 पहुंच गया। ऑलमोस्ट 450 की हम बात कर रहे थे, 492.86 गीगावाट से लमसम 5 साल में यहाँ पर 752.90 गीगावाट तक हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में रिन्यूएबल के ऊपर पूरा ध्यान है, क्योंकि हम थर्मल पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। रिन्यूएबल यानी कि सोलर, विंड और आपका हाइड्रो, इसके साथ साथ न्यूक्लियर, इन पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन कंपनियों पर। तो एनएचपीसी हाइड्रो में सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंपनी जो है वो जब ग्रो कर रही होती ना, तो कभी कभार आपने देखा होगा कि स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन ग्रो नहीं कर रही होती है तो परफॉर्म जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा करता है। यही कुछ हाल है पीएसयूज के अंदर। अर्निंग्स अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, बट जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेजी है, तो ये क्या है, डिमांड है। अभी क्या है, पीएसयूज की डिमांड है बहुत ज़्यादा। मतलब 5 रुपए की भी गिरावट आ गई तो हमारे लिए एक अमृत जैसा हो जाता है पीएसयूज के अंदर निवेश करना है। 5 रुपए ही ग्रैब कर लें, इतना यहाँ पर डिमांड है। तो स्टॉक जो है वो भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो है अगर आप अर्निंग से कंपैरिजन करेंगे स्टॉक्स का रन अप, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बबल बन जाता है
और बबल जब बस्ट होता है तो यहाँ पर वापस जहाँ से चलते हैं ना, वहीं पर कभी कभार ढकेल कर ले आते हैं। तो इसका भी ज़रा ध्यान रखिए। PSUs दौड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वो एक बबल बन जाए। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को ही वो बबल जो है वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा। ये तेज़ी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, ये मंदी भी अगर आपकी होगी तो वो भी रिटेल इन्वेस्टर की ही होगी। ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप जो है वो 1,01,085 करोड़ पर पहुंच चुका है, तो ये एक अच्छी खासी कंपनी है। ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैप था जब हम बात करते थे इस कंपनी के ऊपर, वहाँ से लेकर 100 तक यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन अगर आप देखें NHPC वो कंपनी है जो स्लो मूव करे, धीरे धीरे मूव करना है, धीरे धीरे मूव करना है। इसका एक आप कह सकते हैं एक हिस्टोरी रही है, धीरे धीरे मूव, धीरा। और यही मैं बात कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट अब यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी जो है वो पावर सेक्टर का पहुँच चुका है आपका 23.68 और NHPC का जो पी रेशियो वो 24.73 पर पहुँच चुका है, 24.73। यहाँ पर प्रोजेक्शन भी अगर आप करेंगे, देखिए प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी ने भी कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रखा है कि अर्निंग्स कहाँ पर कितना जाने वाली है। सिंपल सी बात है। NHPC पर हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, एक एक डिटेल कवर की रही है। 9 फरवरी को यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं Q3 के, उन नंबर्स को देखिएगा जो एक स्लाइटली अगर आप देखें एक फ्लैट जो एक रवैया यहाँ पर फाइनेंशियल में चल रहा था NHPC का, अगर यहाँ पर आउट परफॉर्म कर गया तो फिर ये शायद ये स्टॉक रुकेगा नहीं और वैल्यूएशन कंफर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट अभी अगर आप देखें तो थोड़ा सा छिनता जा रहा है वैल्यूएशन कंफर्ट इस प्राइस पॉइंट पर। 24.73 पर पी रेशियो आ चुका है, थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो छिन रहा है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर इन सभी कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि NHPC वैल्यूएशन के हिसाब से टाटा पावर से पीछे है। बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिन में बेस्ट है NHPC, प्रॉफिटेबिलिटी में बेस्ट है NHPC। यस, ये रियलिटी है। NHPC जैसा स्टॉक आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा जो कंटिन्यू यहाँ पर जो है मार्जिन को स्टेबल रखे हुए है, हाई मार्जिन हाई प्रॉफिट है कंपनी के अंदर। तो अगर इस बात से अगर इसकी वैल्यूएशन बढ़ती है मार्केट के अंदर तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट के फिगर पर अगर आप आ जाएंगे तो सेल्स में बहुत पीछे है NHPC बाकियों की कंपैरिजन। यस, ये रियलिटी है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में मैं तो कह ही रहा हूँ टाटा पावर अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो JSW और ये कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं पावर सेक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर NHPC इन सभी में बेस्ट है और एक प्योर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। तो अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर और इंक्रीज हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं पैनिक की बात नहीं होनी चाहिए इस कंपनी के अंदर, इस PSU के अंदर खासकर, इस PSU के अंदर खासकर। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 11.79 है, ये साल दर साल आपको देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.79 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 9% आपको देखने को मिलता है, 9%। वहीं टाटा पावर अगर आप देखें 13.30% है। बाकी अगर आप देखेंगे JSW एनर्जी तो 7.99% है। इवन टाटा पावर का जो पी रेशियो है वो 30 के अराउंड है या उससे एबव है, क्योंकि स्टॉक चल पड़ा है और 400 तक पहुंच गया है। तो 30 का पी रेशियो था आपका अराउंड यहाँ पर जब आपके 350 या 340 के अराउंड यहाँ पर ये स्टॉक था। अभी और भी हाई होगा कहीं ना कहीं। सो दैट ये है आपके सामने। तो मेरे ख्याल से NHPC के अंदर अगर कोई छोटा सा डिप आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये स्टॉक कहीं ना कहीं हायर साइड ही जाना चाहिए बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और कोई बहुत बड़ा रनअप जो है वो इस कंपनी के अंदर नहीं दिख गया है, ये भी बात हमें नोट करने वाली है। जो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पर पहुंचा है, तो अगर आप उसके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बुरा नहीं है। लास्ट तो यहाँ पर एक राय बनाई जाए तो क्या राय बनेगी NHPC के अंदर? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में तो स्टॉक्स वैसे भी अगर आप देखें तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। NHPC को कितना ट्रेड करवा लोगे? बहुत ज़्यादा तो ट्रेड नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। इतना ज़्यादा मतलब डिमांड है, ठीक है, खींचा जा सकता है, बट फंडामेंटल ड्राइवन फिर चीज़ें नहीं रहेंगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना ये स्टॉक का Q3 के नंबर्स देखिए और अभी ना हाल क्या चल रहा है इन सभी स्टॉक्स के अंदर, जहां खरीदो अगर डिप भी आ गई ना, वो डिप एक बाई अपॉर्चुनिटी आ जाती है।
लेकिन अगर आप सही पूछे तो एनएचपीसी का राइट प्राइस क्या है बाई करने का, आफ्टर अगर आप देखें आरओई आरओसी एंड बाकी सब कुछ मिला मिलू कर देखेंगे, तो फिर भी मैं कहूँगा कि 75 से 80 कुछ राइट प्राइस बनेगी एनएचपीसी के अंदर। हालांकि वहाँ पर हम लोगों ने खरीद रखा है 62 के अराउंड, यहाँ पर जो है हम लोगों ने बाई कर रखा है कुछ समथिंग 70 के अराउंड, हाँ 70 के अराउंड। तो वहाँ से अपनी जो है एक राय बनती थी, बट 100 रुपीज़ पर तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। बाकी डिमांड है तो शायद ये स्टॉक रुके ना, डिमांड खींच ले जाएगी इस स्टॉक को, लेकिन फंडामेंटली चीज़ें जो है वो पीछे रह जाएंगी। अब वो फंडामेंटल ड्राइवन आप हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखकर आप निवेश कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको तेज़ी लग रही है, यस निवेश करिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर कोई डिप भी आ जाए तो एवरेज करने की दम भी रखना चाहिए, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है, हर एक के हाथ से स्टॉक निकल ही रहे हैं अगर आप फंडामेंटल ड्राइवर बन जाते हैं तो दोनों चीज़ें हैं। ऐसे में थोड़ा सा रिस्क है, बट बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे रिस्क एनएचपीसी के अंदर नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर एवरेज करने की क्षमता रख सकते हैं तो फिर इस प्राइस पॉइंट पर बाई करिए, अदरवाइज ऑलरेडी जो है वो जो निचले लेवल पर बाई कर रखा है आपने उसको कंटिन्यू करिए, कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। Q3 हम देखेंगे, थोड़ी सी राय जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली है। क्या करें, यहाँ पर जो है वैल्यूशन ही कुछ ऐसी चल रही है, PSUs सब चल लगे हैं, वो पता नहीं कितने क्वार्टर का यहाँ पर जो है अर्निंग्स इस बार जो है वो तेज़ी में निकल रही है। तो वो आप समझिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है निकल चुका है। यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटल ड्राइवन रहे नहीं। एनएचपीसी में भी अब अगर वही गिनती आएगी तो हमारे सामने एक प्रीवियस स्टॉक जो है फंडामेंटल ड्राइवन वाला, कहीं वो हमारे हाथ से ना छूट जाए, तो ऐसा यहाँ पर रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और आप बीच में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।